जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोरआर्म्स और कलाइयों की बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते हैं। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके फोरआर्म्स मसल्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को खुद से एक बात जरूर पूछनी चाहिए कि वे हफ्ते में फोरआर्म्स को कितनी बार ट्रेन करते हैं या उसकी एक्सरसाइज करते हैं। जब उनसे ये बात पूछी जाएगी तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो एक भी बार ऐसा नहीं करते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि आपके फोरआर्म की मसल्स का यूज लगभग हर एक्सरसाइज में होता है, लेकिन अगर आप और अच्छे और मजबूत फोरआर्म्स चाहते हैं तो आपको उनको अलग से भी ट्रेन करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों में ये भी देखा जाता है कि लोग अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ही ट्रेन करते हैं, लेकिन फोरआर्म्स पे वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये है कि अगर आपके अच्छे फोरआर्म्स होंगे तो न केवल ये आपके पूरे हाथ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाएंगे, बल्कि ये आपको बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट जैसी लिफ्टों में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि आप हफ्ते में एक बार फोरआर्म की मसल्स को जरूर ट्रेन करें, जिससे आपकी फोरआर्म मसल्स भी काफी ज्यादा ग्रो हो जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ फोरआर्म्स की ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिनको अगर आप हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोरआर्म्स के अंदर दो मसल्स होती हैं। एक को हम रिस्ट एक्सटेंशर्स कहते हैं, जो आपकी कलाई को मूव करने के दौरान फोरआर्म का जो बाहर का हिस्सा होता है वो होता है, और दूसरे को हम रिस्ट फ्लेक्सर्स कहते हैं। जब भी आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो हाथ के अंदर की तरफ आपकी नसें दिखने लगती हैं, वही हिस्सा रिस्ट फ्लेक्सर्स कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं वर्कआउट की। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसका नाम है बारबेल रिवर्स कर्ल। आपने इस एक्सरसाइज को अपने जिम में काफी लोगों को करते देखा भी होगा। इसको आपको करना कैसा है, आपको पहले एक बारबेल को पकड़ना है। वीडियो में दिखाई गई पोजीशन के तहत आपको अपने हाथों को बारबेल पर सेट करना है। उसके बाद बारबेल को ऊपर की ओर लेके आना है। ध्यान देने वाली बात यह है, आपका सिर्फ फोरआर्म काम करेगा, आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बॉडी का कोई और पार्ट बिल्कुल हिलेगा नहीं, वो अपनी एक जगह पे ही रहेगा। आपको बारबेल को ऊपर की तरफ खींचते लाना है और उसको लगभग अपने चिन के पास तक लेके आना है। अब बात आती है कि बारबेल को आपको पकड़ना कहाँ है। बारबेल को हमेशा आपको शोल्डर की विड्थ के हिसाब से पकड़ना है। इस एक्सरसाइज के आप 15 से 20 रेप्स ले सकते हैं 3 से 4 सेट्स के। अगर आप चाहें तो रेपिटेशंस को कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। हर सेट के बाद करीब आपको 1 मिनट का रेस्ट जरूर लेना है। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं बिहाइंड द बैक रिस्ट कर्ल्स। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको एक बारबेल को पकड़ना है और बारबेल को पीछे की तरफ अपने ग्लूट्स के पास लेके आना है। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी हथेलियां आपकी ग्लूट्स मसल्स से दूर होनी चाहिए। मजबूती से पकड़ने के बाद आपको अब धीरे धीरे अपनी कलाई का उपयोग करते हुए बारबेल को ऊपर की तरफ लेके आना है, मतलब कर्ल करना है। ऊपर कर्ल करने के बाद 1 सेकंड के लिए आपको रुकना है, जिससे वहां पे टेंशन क्रिएट हो सके, और फिर धीरे से पहले की स्थिति में आ जाना है। इसको हम एक आइसोलेशन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपकी सिर्फ कलाई मूव करनी चाहिए, ना कि पूरी बॉडी। आप इस एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट्स ले सकते हैं 15 से 20 रेप्स के बीच में। अगर आप चाहें तो रेपिटेशंस कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हर सेट के बाद करीब आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो आपने आमतौर पर करी ही होगी। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं हैमर कर्ल्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज सिर्फ बाइसेप्स की ही होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म पर भी उतना ही असर डालती है जितना कि आपके बाइसेप्स पे असर डालती है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार वेट उठाना है और धीमे से डंबल को ऊपर की ओर लेके आना है। वहां पर 1 सेकंड का होल्ड करना है और फिर से आपको अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है। आपको इस एक्सरसाइज में अपनी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा फील करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज में अपनी मसल्स को फील करना है। आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट ले सकते हैं 15 रेप्स के, और हर सेट के बाद करीब आपको 45 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। दोस्तों, आखिरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज कर लेंगे। इसको हम कहते हैं टॉवेल पुलअप्स। अब आपको करना क्या है, आपको ऊपर कहीं पे भी टॉवेल को लटका देना है और टॉवेल को पकड़ते हुए टॉवेल की सहायता से आपको ऊपर की ओर उठना है। इस एक्सरसाइज के 2 फायदे हैं। पहला, आपकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ होगी, जिसको हम पकड़ कहते हैं, वो मजबूत हो जाएगी, और दूसरा, आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे आएंगे तो इसके साथ साथ आपकी कोर मसल्स भी काम करेंगी, तो आपकी कोर मसल्स पे भी वर्क होगा, तो वो भी काफी अच्छी टोन हो जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज आपको 1 के बदले 2 का फायदा देगी। अब आपको इस एक्सरसाइज के कितने रेप्स लेने हैं, आपको इस एक्सरसाइज के
ज्यादा रेप्स नहीं लेने हैं। आप इस एक्सरसाइज के टोटल 20 रेप्स ले सकते हैं, क्योंकि सारा वर्कआउट करने के बाद ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो आप 15 से 20 रेप्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फोरआर्म का वर्कआउट आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और ये वर्कआउट करीब 15 से 20 मिनट में पूरा खत्म भी हो जाएगा। आपको ये वर्कआउट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता सकते हैं। इस वर्कआउट को करने के बाद आपकी फोरआर्म मसल्स पे कितना वर्क हुआ वो भी आप हमें बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपके मोटिवेशन में कहीं भी कमी आ रही है तो आप हमारा मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।